नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड का एक परिवार ऐसा है जो फिल्मों से दूर होने के बावजूद भी खूब सुर्खियां बटोरता है और इसी परिवार की सदस्य हैं करिश्मा कपूर। हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की और इस खानदान की सदस्य हैं करिश्मा कपूर, जो फिल्मों से दूर होने के बावजूद भी सुर्खियां बटोरती हैं। हालांकि ये बात और है कि करिश्मा कपूर हाल ही में एक वेब सीरीज मेंटलहुड में नजर आई थी, लेकिन फिल्मों से दूर होने के बावजूद भी करिश्मा कपूर खूब लाइमलाइट में रहती हैं। अपने पति संजय कपूर से तलाक के बाद करिश्मा अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ऐसे में फैंस के दिल में कई बार ये सवाल आते हैं कि अकेले करिश्मा कपूर अपने बच्चों की कैसे देखभाल करती हैं और उनके सारे खर्चों को कैसे उठाती हैं। तो ऐसे में इन सारे सवालों के जवाब आज आपको हम हमारी इस खास रिपोर्ट में देंगे। करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में लिया जाता है जिन्होंने अपनी बला की खूबसूरती और दमदार अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज किया। 90 के दशक की वो सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। करिश्मा अब 46 साल की हो चुकी हैं। मुंबई में वो अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान के साथ अकेली रहती हैं। लंबे वक्त से करिश्मा फिल्मी पर्दे से दूर हैं। हालांकि हाल ही में वो वेब सीरीज मेंटलहुड में नजर आई थी। करिश्मा कुछ ब्रांड्स का प्रमोशन करती हुई एडवर्टाइजमेंट्स में नजर आती हैं, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में अक्सर आता है कि इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्टिव ना होने के बाद भी करिश्मा लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करती हैं। उनके बच्चों का लाखों का खर्च कौन उठाता है। तो आइए हम आपको देते हैं इन सवालों के जवाब। आपको बता दें कि करिश्मा से तलाक के बावजूद उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। उनका सारा खर्च संजय कपूर उठाते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे। करिश्मा का फिल्मी करियर जितना सक्सेसफुल रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही असफल। प्यार में करिश्मा ने कई बार दिल तुड़वाया और जब शादी की तो वहां भी किस्मत उन्हें धोखा दे गई। करिश्मा को नाकाम शादी का दर्द झेलना पड़ा। पति से बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए लंबी कानूनी जंग लड़नी पड़ी। करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक हुए 4 साल का वक्त बीत चुका है। हालांकि वो 2014 में ही अपने पति से अलग होकर मुंबई में रहने लगी थी। करिश्मा को इंडस्ट्री में परफेक्ट सिंगल मॉम कहा जाता है, जो अपने बच्चों की परवरिश बेहद शानदार तरीके से कर रही हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बच्चों की फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी संजय कपूर पर है। संजय और करिश्मा के तलाक को बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक में गिना जाता है। संजय कपूर को तलाक के बाद करिश्मा को बतौर एलिमनी मोटी रकम देनी पड़ी थी। करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ खार के जिस फ्लैट में रहती हैं, वो संजय से तलाक के बाद करिश्मा को मिला था। वो फ्लैट संजय कपूर के पिता का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय ने अपने दोनों बच्चों के नाम से 14 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसका ब्याज प्रति महीने 10 लाख रुपए करिश्मा को मिलता है। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे देश के सबसे महंगे स्कूल धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई और रहन सहन पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी भी संजय कपूर के पास ही है। समायरा और कियान छुट्टियों में अक्सर अपने पापा के पास रहने के लिए दिल्ली भी जाते हैं। वो विदेश में पापा संग छुट्टियां बिताने के लिए भी जाते हैं। संजय की पत्नी प्रिया चटवाल भी कियान और समायरा दोनों के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। दोनों के जन्मदिन पर प्रिया उन्हें बर्थडे विश करना कभी नहीं भूलती। पिछले साल दिवाली समायरा और कियान ने अपने पापा के साथ ही सेलिब्रेट की थी। जनवरी के महीने में भी दोनों बच्चे अपने पापा के पास रहने के लिए दिल्ली गए थे। संजय कपूर अपने बच्चों से मिलने के लिए मुंबई भी आते रहते हैं, जहां वो दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। कुछ ही महीनों पहले संजय और कियान को लंच पर साथ देखा गया था। वहां उनके साथ करिश्मा भी स्पॉट हुई थी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस कड़वे मोड़ पर आकर संजय कपूर और करिश्मा कपूर ने अपनी शादी के खूबसूरत रिश्ते को खत्म किया था, उस कड़वाहट को भुलाकर दोनों अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कपूर खानदान इंडस्ट्री का एक ऐसा खानदान है जो बॉलीवुड का सबसे पुराना खानदान माना जाता है। कपूर खानदान को लेकर अक्सर ही किस्से और कहानियां सामने आते रहते हैं। हाल ही में रणधीर कपूर को लेकर खबर आई थी कि वो अपना पुश्तैनी घर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो अब राजीव कपूर के जाने के बाद से वो अकेले हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राजीव कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके बाद रणधीर कपूर अकेले पड़ गए हैं और वो अपने उस पुश्तैनी घर में बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौटना चाहते हैं और मुंबई में रहना चाहते हैं।
वहीं हाल ही में एक खबर ये भी आई थी कि रणधीर कपूर और उनकी बहन रीमा जैन दोनों राजीव कपूर की प्रॉपर्टी पर अपना हक चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे राजीव कपूर के तलाक के कागज मांगे थे, जिस पर रणधीर कपूर ने कहा था कि राजीव कपूर 2 घरों में रहते थे, हमें नहीं पता कि उन्होंने अपने तलाक के कागज कहां रखे हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि अगर आप उनकी पत्नी से सहमति ले आएंगे तो हम आपको राजीव कपूर की प्रॉपर्टी पर आपका हक दे देंगे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।